यूपी में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है भारत समाचार में सबसे पहले आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपका। राहुल जी की यात्रा आ रही है, क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या तैयारियां हैं? देखिए 16 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी और 21-22 तारीख तक ये उत्तर प्रदेश की धरती पर रहेगी। अमेठी रायबरेली होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचेगी और लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की पहले 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, तब उत्तर प्रदेश के कुछ हम लोग जिलों से गुजर पाए थे। लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई, जो 20 मार्च को मुंबई समाप्त होगी, उसमें उत्तर प्रदेश के ये जिले जो हैं जहाँ से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर का सफ़र इसका पूरा है, उसको लेकर पहुँच रहे हैं। मकसद ये है 5 स्तंभ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा खड़ी है और 5 स्तंभ वही हैं जिसको हम 24 में लेकर बढ़ने वाले। क्या है वो 5? न्याय की बात जो राहुल जी कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ। डबल इंजन की सरकारें देश में पिछले 10 सालों से है। पहला है नारी न्याय, दूसरा युवा न्याय, तीसरा भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय। इन 5 न्यायों पर भारत जोड़ो यात्रा है और इन यात्रा में इन्हीं लोगों से मिलने के प्रयास राहुल जी कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं कामयाबी से। किसान आ रहा है, बेरोजगार नौजवान आ रहा है, महंगाई की मार झेल रही, शोषण उत्पीड़न की शिकार हमारी बहनें न्याय की उम्मीद से आ रही हैं। हमारा जो श्रमिक है वो जुड़ रहा है। सो ये यात्रा अभी तक बेहद कामयाब रही। भाजपा ने असम में, इनकी डबल इंजन की सरकार है, बौखला गए, यात्रा को डिस्टर्ब किया, हिंसा की, उस पर राहुल जी को धमकियां दी कि हम आप पे FIR करेंगे और आपके लोगों को यात्रा गुजर जाने के बाद जेल डालेंगे। लेकिन कोई डरा नहीं। असम के लोगों का धन्यवाद करते हैं, यात्रा को भरपूर समर्थन मिला और यात्रा अब उत्तर प्रदेश प्रवेश करने वाली है 16 तारीख को। अब हमारा यही है कि मकसद मेरे आने का कि मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हूँ। सो पहला दौरा है संगठन को मजबूत करना, उस पर हमने कल सारा दिन हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उसमें चर्चा की। दूसरा मकसद यात्रा को कामयाब कराना, कैसे जो लोग बात करना चाहते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जुड़ना चाहते हैं, वो प्रक्रिया पे हमने काम किया। सफल बनाने पर उम्मीद है पूरा लखनऊ हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, जहाँ से भी यात्रा गुजरेगी लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा। किसानों का आज देख रहे हैं, आज किसान देश का अन्नदाता जिसके साथ अन्याय हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देने की बात थी, नहीं मिला। 2022 तक आय दुगनी होनी थी, नहीं हुई। कर्ज माफ़ी होनी थी, नहीं हुई। आत्महत्याएं रुकनी थी, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। अब हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली की दहलीज पे जो है वापस कूच कर रहा है। रास्ते में कील बिछा दिए गए हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी है। ये दिल्ली में बैठी तानाशाह सरकार इतनी डरी हुई है, खौफ है। नारा तो 400 पार का देते हैं पर हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि देश के अन्नदाता को दिल्ली आने दें, उनके साथ बैठे, चर्चा करें। देश के करोड़ों युवा जो माँ भारती की सेवा के लिए सेना में जाना चाहते थे, अग्निपथ भर्ती योजना लाकर, ठेके की योजना लाकर उनका भविष्य बर्बाद किया। 1.5 लाख युवा जिनकी पक्की भर्ती का पत्र आना था और उन्हें सीधा सरहद पर जाना था, वो 1.5 लाख युवा आज आंदोलित है। लेकिन सरकार तानाशाह सुनने को तैयार नहीं। महिलाओं पर कहें ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह, गंभीर यौन उत्पीड़न के, बलात्कार के इन पे मामले दर्ज है। लेकिन केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है पर बचाव अपने सांसद, विधायक, अपराधी, दोषियों का करती है, जो बेटियों के दोषी। तो इन सब न्याय की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। स्टेट वाइज सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। यूपी में क्या क्या मुद्दे खास रहने वाले हैं इस यात्रा के जरिए? कोई मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, सबके मुद्दे एक ही हैं। किसान सब जगह एक है, बेरोजगारी युवा एक है, महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, ये एक है। सो आप कहेंगे कि हर राज्य का अलग है, भाषा अलग हो सकती है। तमिलनाडु, केरला की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो पहनावा है, वो हमसे अलग हो सकता है। लेकिन जो मुद्दे इस देश के हैं वो कभी भी अलग नहीं हुए हैं। तभी कहते हैं अनेकता है हम में पर फिर भी हम एक हैं, फिर भी हम में एकता है। और वही हमने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कि देश आज भी हर चीज़ हम में भिन्नता है पर हम एक हैं। यात्रा रायबरेली भी जाएगी, अमेठी भी जाएगी। अमेठी की चर्चा करते हैं, अमेठी के लिए क्या खास रणनीति बनी? देखिए 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, यहाँ पर भी दूसरे बार मौका मिला भाजपा को। वहाँ की सांसद महिला बाल विकास मंत्री हैं। कभी महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ रही है, वो चुप हैं। बेटियों के बलात्कार, शोषण हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, वो खामोश हैं। तो अमेठी में
जो है वो सवाल पूछने वाली है और इस बार पक्का है स्मृति ईरानी अमेठी से भारी जो है उससे हारने जा रही हैं वोटों से, ये तय हो चुका है। अब वो अगल बगल झांक रही हैं, सो देखते हैं। अंतिम सवाल कि कांग्रेस लगातार 24 की लड़ाई लड़ रही है लेकिन सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, कैसे ये जंग जीती? जो सहयोगी दबाव में आ गए, भ्रष्ट थे, डर गए, झुक गए, वो कड़ियाँ कमज़ोर थी, उनका टूट जाना, अलग हो जाना ही बेहतर था, है ना। सो अब जो कड़ियाँ मजबूत हैं, जो भाजपा की ईडी सीबीआई से डर नहीं रही हैं, स्वाभाविक है कि हम लोग जो है सब वो एक होकर हिम्मत से बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ हम 24 की तैयारी लड़ेंगे और राहुल जी की यात्रा यूपी प्रवेश कर रही है। क्या पर्सन सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।